Hello, dear students. Very good morning to all of you. You most welcome back on my YouTube channel Exam Warrior by Sasikant. And today in this video we will discuss some important question of integrations. Okay बच्चों, तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x. बच्चों इसमें करेंगे क्या हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर माइनस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बच्चों e टू द पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ये सब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने के लिए कर रहे हैं. ओके, ऊपर करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स बच्चों dx हो जाएगा. नीचे करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 प्लस e टू द पावर x में. ओके, ऊपर तो बच्चों वही रहेगा e टू द पावर माइनस एक्स dx. नीचे देखो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स. इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो, और इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर 0. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये e टू द पावर माइनस एक्स dx अपान ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स और ये प्लस 1 आ जाएगा. ओके, अब यहां देखो बच्चों, इसका अगर देखा जाए, अगर इसको मैं t लेट कर लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है. देखो, लेट e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t. नाउ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 1 का 0 हो जाएगा, और ये dt अपान dx. ओके, यहां से इसको सब्स्टिट्यूट करें तो e टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस, ये उधर चला माइनस dt हो जाएगा. ओके, नाउ इसकी जो वैल्यू होगी, अब हम लोग यहां से e टू द पावर माइनस एक्स dx की वैल्यू हम लोग माइनस dt पुट कर दें, और नीचे पूरी की वैल्यू हम लोगों ने t लेट कर रखा है. ओके, तो ये आ गया, माइनस को बाहर ले लें तो माइनस ये आ जाएगा 1 अपान टी dt. ओके, 1 अपान टी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन होता है log टी, और ये तो प्लस सी रहेगा. अब टी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या थी बच्चों, टी हमने किसको एज्यूम किया था, e टू द पावर माइनस एक्स, और ये प्लस 1 और ये प्लस सी. ये वाला आंसर आ गया बच्चों. ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. अभी एक टॉपिक है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. मैं चाहूं तो उस कंसेप्ट पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आगे देखा जाएगा जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो देखा जाएगा इस क्वेश्चन को, वहां एक अलग मेथड से भी करेंगे हम लोग. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों. dx अपान e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स. ओके बच्चों, करेंगे यहाँ पे ये माइनस एक्स है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ये 1 अपान e टू द पावर x हो जाएगा. ओके, अब यहां से एलसीएम लेंगे, ये पूरा एलसीएम लेके करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद. ओके, तो ये e टू द पावर x ऊपर चला जाएगा. नीचे देखो ये बेस इक्वल है तो इसको एलसीएम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, तो e टू द पावर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, इट मींस e टू द पावर 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो गया और ये dx आ गया. मेरे प्यारे बच्चों ये देखो e टू द पावर x ऊपर आया, यहाँ वी कैन आल्सो राइट e टू द पावर 2x है, तो एक्सपोनेंट जो रूल होता है e टू द पावर x का हम लोग इसको स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, और ये प्लस 1. ओके, यहां से e टू द पावर x को हम लोग लेट कर सकते हैं, लेट e टू द पावर x, और उसका देखो डिफरेंस, इसको अगर लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन उसमें है. ओके, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर t लेट करें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, और ये dt अपान dx हो जाएगा. यहां से e टू द पावर x dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो dt आ जाएगी. ओके, अब पुट कर दें इसमें,
e टू दी पावर x dx की वैल्यू यहाँ से dt हो गई। और बच्चों यहाँ e टू दी पावर x को t लेट किया तो ये t स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू होता है ये tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ठीक वैसे ही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दें तो tan इनवर्स t हमने ex को लेट किया था और ये हो गया सी, ये वाला आंसर आ गया बच्चों। ओके, नोट कर लो ये। अब हम लोग बच्चों अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम लोग कुछ लोग देख लेते हैं। अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का फार्मूला हम लोग नोट करेंगे। log sec x प्लस सी और सेकेंड नंबर बच्चों cot x dx इज इक्वल टू log ये sin x प्लस सी। अभी के लिए फार्मूला हम लोग नोट कर ले बच्चों, बाद में इसको मैं प्रूव भी कराऊंगा। ओके, करेंगे क्या यहाँ पे 1 लेट करके बच्चों, अभी जो बाई पार्ट्स जो हम लोग फार्मूला जानते हैं बाई पार्ट्स से जो इंटीग्रेशन करेंगे उसी से ये आएगा। ठीक है, हम लोग डिराइव करेंगे इसको, पहले ये फार्मूला थोड़ा नोट कर लो आप लोग। ओके, अब इन पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए cot log x अपान x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो करेंगे। देखो मैंने बोल रखा है पहले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हर एक मेथड में इन्वॉल्व होगा, इसलिए आप लोग सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कहीं भी कोई भी चीज अगर दिखे, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि उसका डिफरेंशिएशन अगर उसमें मिल जाए तो पहले तो लेट कीजिए उसको। log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता होता है 1/x, और यहाँ 1 अगर रखें तो 1/x dx मिल जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे लेट log x इज इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये dt/dx हो गया। ओके, अब एक्चुअली बच्चों हम लोगों को लेट क्यों किए कि यहाँ पे cot x है और x के जगह यहाँ log x दे रखा है, तो भैया उसको कुछ तो लेट करना पड़ेगा तभी तो फार्मूला बनेगा। तो ये आ गया क्या 1/x dx इज इक्वल टू ये dt आ गया। अब ये वैल्यू पुट करो बच्चों, ये आ गया cot log x को हमने t लेट किया है और ये 1/x dx की जो वैल्यू है बच्चों ये dt है। अब देखो ये फार्मूला मिल गया cot x dx, बस x के जगह t हो गया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा log sin t और ये प्लस c होगा। t की वैल्यू हम लोगों ने किसको log x वैल्यू पुट कर दिया जाए, log t की वैल्यू हम लोगों को रखनी है log x, मतलब sin और ये हो जाएगा log x और ये प्लस c, ये बच्चों आंसर हो गया। ओके, ये t के वैल्यू पे रखना है ना हम लोगों को log x, तो sin t है। ओके, ये बच्चों आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल में, cos x माइनस अल्फा अपान cos x। ओके, ये dx है। करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे cos a माइनस b का फार्मूला दिख रहा है, इसको ब्रेक करेंगे। तो cos a माइनस b का फार्मूला होता है बच्चों cos a cos b माइनस साइन a, सॉरी प्लस होता है साइन a साइन b होता है। ओके, और अपान में बच्चों ये cos x हो गया। अब क्या करेंगे, दो टर्म है, दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस पूरे वैल्यू को। ठीक है, तो क्या करेंगे लिखेंगे यहां से cos x cos अल्फा अपान cos x प्लस ये sin x sin अल्फा
अपान में ये cos x। ओके, यहां से cos x से बच्चों ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा यहां पे क्या, यहां cos अल्फा बचा, प्लस यहां से देखो sin x अपान cos x की वैल्यू हो गई tan x, और ये हो गया sin अल्फा। ओके, यहां से प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अलग अलग, तो cos अल्फा dx प्लस इंटीग्रेशन tan x sin अल्फा dx। यहां से cos अल्फा बच्चों कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें तो cos अल्फा इंटीग्रेशन 1 dx, यहां से sin अल्फा को बाहर कर लें, ये आ गया इंटीग्रेशन tan x dx। बच्चों 1 dx का जो आएगा वो क्या आएगा, x आएगा, तो cos अल्फा ये हो गया x, प्लस tan x का बच्चों अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, tan x का क्या होगा log sec x, और बच्चों पूरी वैल्यू के साथ हम लोग c लगा देंगे, ये आंसर आ गया। यहां पे ये रॉन्ग है बच्चों, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है sin x प्लस ए अपान sin x प्लस बी। ओके, लेट x प्लस बी इज इक्वल टू टी। यहां से x की वैल्यू अगर फाइंड करें बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस बी आएगा। ओके, अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, इट मींस x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, ये dt अपान dx आ जाएगा, तो यहां से dx की वैल्यू dt के इक्वल होगा, मतलब dx dt के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखो यहां से साइन इस x की जगह हम लोग बच्चों ये t माइनस बी पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहां से t माइनस बी प्लस ये a अपान नीचे बच्चों देखो x प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने t लेट कर रखा है। ओके, तो ये हो गया साइन t, और dx की वैल्यू dt हो गई। ओके, अब यहां बच्चों देखो ये साइन, ये प्लस ए है तो इसको पहले लिख दें, ये माइनस बी है तो बाद में लिख दें, मतलब ये t प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, नीचे ये साइन t हो गया, और ये हो गया dt। ओके, यहां से बच्चों देखो ये पूरी वैल्यू अगर मैं a लूं और ये पूरी वैल्यू मैं अगर b लूं, तो क्या साइन a प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b, कॉस b का मतलब कॉस a माइनस बी, प्लस कॉस a साइन b। दिख रहा है बच्चों यहां तक, ठीक है, और नीचे ये साइन t हो गया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से स्टेप अगर बढ़ा इंक्रीज करें तो यहां क्या कर देंगे कि इस साइन टी को इसके टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट और इसके दोनों टर्म में, दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये dt है। ओके, तो यहां से करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन टी कॉस a माइनस बी अपान में साइन टी, ओके, और प्लस कॉस टी साइन a माइनस बी अपान में ये साइन टी हो गया, और ये dt हो गया। बच्चों यहां से साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, बचा यहां पे क्या, ये बचा कॉस a माइनस बी बचा, और प्लस ये कॉस टी अपान साइन टी बच्चों हो जाएगा कॉट टी, कॉट टी हो गया, और ये साइन a माइनस बी हो गया, और ये dt। ओके, यहां से बच्चों देखो अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा, तो ये कॉस a माइनस बी है, ये dt हो गया, प्लस इसमें से साइन a माइनस बी है तो इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे, कॉट टी साइन a माइनस बी, हमने यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन राइट कर दिया। ओके, अब यहां से cos a माइनस बी है तो इसको बाहर निकालेंगे, 1 dt आएगा, तो 1 dt का t आ जाएगा, तो cos a माइनस बी और 1 dt का क्या आ गया, ये t आ गया। ओके, प्लस
इसमें बच्चों ये साइन ए माइनस बी है, इसको बाहर कर लेंगे तो कॉट टी का क्या आ जाएगा, कॉट टी का बच्चों अभी फार्मूला मैंने राइट करवाया था, लॉग साइन टी, और ये पूरी वैल्यू के साथ बच्चों सी हो गया। अब ये पूरी वैल्यू टी जो वैल्यू हम लोगों ने पुट रखा ये किया था वो सब की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो cos a माइनस बी और t की वैल्यू x प्लस बी, यहां से प्लस साइन a माइनस बी लॉग, और बच्चों यहां से साइन t है तो t की वैल्यू x प्लस बी और ये प्लस सी, ये बच्चों आंसर आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें होगा बच्चों क्या, बाय पार्ट का मतलब कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है बच्चों, अगर दो फंक्शन है, लेट करो कि एक फर्स्ट फंक्शन है और प्रोडक्ट में एक सेकेंड फंक्शन है, ओके, तो इसमें करेंगे क्या कि अगर कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो करेंगे क्या, अगर हमने फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन किसी को एज्यूम किया है, ये एक फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, तो करेंगे क्या कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में राइट करेंगे और ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, ये एक फार्मूला है बच्चों, ओके। अगर कोई फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और हम लोगों को पता है कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो पहले को छोड़ दो, पहले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का इंटीग्रेशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से, ओके बच्चों, ये फार्मूला समझ में आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों, एक नोट है कि दो फंक्शन अगर दें तो उसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेट किया जाए, सेकेंड फंक्शन किसको लेट किया जाए, तो प्रायोरिटी बच्चों प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग ऑलवेज जो अकॉर्डिंग टू आइलेट एक वर्ड है, आइलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल मतलब लॉगरिथम होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई फॉर होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये प्रायोरिटी है बच्चों कि अगर सपोज दैट कहीं अगर इनवर्स है और लॉगरिथम है तो ऑलवेज पहला नंबर इसका होगा फर्स्ट फंक्शन के लिए प्रायोरिटी और दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा। एज्यूम करो कि अगर लॉगरिथम उस फंक्शन में कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और अलजेब्रिक फंक्शन दो आ जाए, तो हम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन को सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन की ये प्रायोरिटी है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे, ये ऑर्डर है उनका।
अगर किसी प्रोडक्ट में एक इनवर्स है एक लॉगरिथम है तो इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और लॉगरिथम वाले को सेकंड फंक्शन। अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया एक्सपोनेंशियल आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन नोट करेंगे। लेकिन कुछ इसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बच्चों कुछ एक्सेप्शन भी है। अभी आगे क्वेश्चन कुछ आएंगे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग कोई भी फंक्शन हो लेकिन हम लोग हमेशा एक्सपोनेंशियल को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। अभी के लिए ये हम लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी ये है, ये उनके ऑर्डर है, ठीक है। अब सेकेंड फंक्शन के लिए तो मतलब फर्स्ट फंक्शन अगर पता चल गया कि नहीं ये है तो दूसरा वाला हमेशा जो बचेगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ये आइलेट है, कभी कभी ये किसी बुक में LIATE भी देता है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। करें इससे या चाहे इससे, बात दोनों एक ही है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशंस में हो सकता है मे बी कि डिफरेंट आंसर भी आए, क्योंकि इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के अकॉर्डिंग सब चेंज होती रहती हैं, तो इसमें अल्टरनेट आंसर आने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। उसमें आप लोग घबराइएगा नहीं कि नहीं आप लोगों का आंसर में भी हो सकता है कि आप लोग अलग मेथड से किए हों। तो इंटीग्रेशन में मल्टीपल आंसर आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, ओके। तो डोंट वरी, आप लोग अपने मेथड से जाइएगा, खुद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इसका आंसर ये है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन के लिए। इसमें चीजें बता दे रहे हैं हम, जैसे आप लोग अगर किसी डाउट में पड़े कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए और सेकेंड फंक्शन किसको लिया जाए, एक बात केयर कीजिएगा, आप लोगों को फर्स्ट फंक्शन उसको एज्यूम करना है जिसका आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते समझ जाइए उसको हम लोगों को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम। मतलब कि डिफरेंशिएशन जो पार्ट होता है ऑलवेज किस फंक्शन का होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का होता है। मेन यही प्रॉब्लम है कि जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते का मतलब कि इजीली नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग प्रीफर क्या रहता है कि हम लोग उसको डेरिवेटिव पार्ट उसको एज्यूम करें। मतलब डेरिवेटिव हम लोग किसका कौन से फंक्शन का करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का करते हैं। तो वैसे भी हम लोग एक्सपीरियंस वाइज देख लीजिए, मैं लेता हूं इसका, जैसे x cos x dx है, ओके बच्चों। अब इसमें देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग बच्चों इसको क्या हम लोग ये जो x वाला है इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकेंड फंक्शन, ओके। अब यहां देखो मैंने जो बातें बताई थी कि नहीं जिसका डिफरेंशिएशन, यहां तो दोनों फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन के लिए एक नॉर्मली एक बात बताया हूं जो कि कम क्वेश्चन के लिए फॉलो कर सकता है, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चनों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो वाला मेथड, ठीक है। तो यहां से अगर किया जाए बच्चों तो फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इट मींस x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होल इंटीग्रेशन dx, ओके। यहां से बच्चों cos x का अगर इंटीग्रेशन करें तो फार्मूले में हम लोगों को पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। यहाँ होल इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है और cos x का यहाँ पे इंटीग्रेशन sin x होता है, ओके। ये dx हो गया बच्चों, x sin x माइनस यहां से 1 इंटू साइन एक्स मतलब ये आ जाएगा sin x dx। sin x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों ये माइनस cos x होता है,
मतलब माइनस और इसकी वैल्यू आ गई माइनस कॉस एक्स। ओके, और ये पूरी इंटीग्रेशन हो जाए तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लेट कर लेंगे। ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक्स साइन एक्स प्लस ये आ गया कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया बच्चों। तो ऐसे ही हम लोगों को प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट फंक्शन में फॉर्म में रहेंगे उनको हम लोग इस वाले फार्मूले से हम लोग करेंगे। और इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करेंगे, अभी मैं वो कंसेप्ट बताया हूं कि आइलेट के अकॉर्डिंग या LIAT के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा का मतलब कि पॉसिबल उतना इजीली नहीं आएगा अगर, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव पार्ट नोट कर लेंगे। ओके, तो डेरिवेटिव पार्ट जो ऑलवेज जो है डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, e⁻x और ये sin x dx बच्चों। ओके, अब यहां एक्सपोनेंट, तो अगर आइलेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पहले तो सबसे लास्ट में ई है, इसका मतलब इसको तो सेकंड फंक्शन लेंगे। साइन एक्स पहले आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, एक्चुअली देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए कुछ स्पेशल बातें हैं कि जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म आता है बच्चों, तो उसको हम लोग प्रीफर रहता है कि हम लोग उसको फर्स्ट फंक्शन ही एज्यूम करें पहले। हाँ, बाकी अगर आइलेट के अकॉर्डिंग जाना तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग, अगर आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए यहां से होगा फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का करते हैं डेरिवेटिव, तो ये साइन एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx और होल इंटीग्रेशन dx हो गया। ओके, यहां से e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x ही आता है। यहां से बच्चों साइन एक्स का अगर देखा जाए तो साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, और यहां से ये e⁻x है तो e⁻x का तो e⁻x ही आएगा, फिर ये पूरी वैल्यू ये आ गया dx बच्चों। ओके, अब यहां के बाद देखो फिर यहाँ पे बन रहा है, यहां से ये फिर बन रहा है प्रोडक्ट में, फिर एक बार यूज करेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर यहाँ ये जो है ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको फर्स्ट फंक्शन फिर इसको सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ये साइन एक्स e⁻x हो जाएगा, माइनस है ये बच्चों, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट, तो फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मतलब cos x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस फिर होल इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट लगा दें, और डी डी एक्स ऑफ आपका ये आ जाएगा cos x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ये करली ब्रैकेट और ये होल, यहां से बच्चों ये हो गया, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट आ गया यहां से, और यहाँ ये dx हो गया, और ये पूरी वैल्यू यहां से आ गई। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने फार्मूला यूज किया। ठीक है, ये आ गया साइन एक्स e⁻x माइनस, इसको देखा जाए ये e⁻x है तो ये तो आ जाएगा cos x, e⁻x का e⁻x ही आएगा, माइनस मेरे प्यारे बच्चों ये देखो cos x का अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो क्या आएगा, ये cos x का आएगा माइनस साइन x, और e⁻x का तो e⁻x ही आएगा, और होल इंटीग्रेशन ये dx हो गया। ओके, तो यहां से साइन x e⁻x माइनस, अब ब्रैकेट को ये ब्रेक कर दें तो ये माइनस क्या आ जाएगा cos x e⁻x। अब बच्चों यहां देखो ये दो कहां से लग गया, ये एक ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, और ये आ गया साइन x e⁻x dx। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, ये फर्स्ट जो फंक्शन आया था ये अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये i है, अगर ये अगर i है, ठीक है, अगर मैं i नोट कर लूं तो यहां से ये भी दिख रहा है ये i है, ये जब इधर आएगा
तो ये माइनस आई है तो इधर आएगा तो 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू ये क्या आएगा साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स। यहाँ 2 है तो i की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ये पूरा i है, ये पूरा हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि ये क्या है, ये i एक है, i एक फंक्शन इंटीग्रेशन जिसका करना है, इंटीग्रल पार्ट है ये। तो ये 2 उधर जाएगा तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में ये आ गया साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स और ये पूरा प्लस सी के इक्वल, ये प्लस सी हो गया, ये आंसर आ गया बच्चों। तो ऐसे हम लोगों को मैक्सिमम बार हम लोग प्रोडक्ट जहां जहां मिलेगा वहां कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट का ये फार्मूला था, ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। बाकी अगर चाहे तो आप लोग ये e टू दी पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ये चॉइस चेंज कर सकते हैं आप लोग, एक्सपोनेंशियल के ही लिए बस है, आप लोग चेंज कर सकते हैं चॉइस। ओके, आप लोगों की अगर मन में ये है कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल के लिए एक्सेप्शन, जैसे इंटीग्रेशन log x dx है बच्चों, यहाँ पे एक ही दिख रहा है और log x का हम लोग तो इंटीग्रेशन का फार्मूला तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे कि बाय पार्ट में हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक करेंगे। क्या मैं यहाँ पे 1 इंटू लॉग एक्स इसको राइट कर सकते हैं भैया, यहाँ 1 बगल में मतलब जहां कहीं भी 1 राइट कर सकते हैं, 1 का प्रोडक्ट किसी में ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 जो होता है हर एक डिजिट का एक कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो यहां से जो जब 1 लेट करेंगे बच्चों, तो ये जब एक ही फंक्शन है और इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है, ये जो 1 दिख रहा है बच्चों, ऑलवेज ऐसे क्वेश्चनों में 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन नोट करेंगे और ये जो log x है इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं भी अगर 1, अगर कोई प्रोडक्ट में अगर 1 आप लोगों ने एज्यूम कर रखा है तो उस 1 को ऑलवेज हम लोग सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। ओके, अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन dx। ओके, ये 1 dx का बच्चों ये जो इंटीग्रेशन होगा x होगा, log x ये हो गया और 1 dx का x हो गया। ओके, यहां से log x का इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x होगा और ये 1 dx का बच्चों 1 dx का x होगा और ये पूरा dx, x कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ बचा क्या log x और इंटू ये x हो गया यहां से, माइनस ये क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 dx आ गया, ये log x इंटू x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू आ गई x। ओके, इन दोनों में बच्चों देखो x कॉमन है तो वी कैन कॉमन x log x माइनस 1, ये बच्चों आंसर आ गया, प्लस सी तो रहता है सब में, ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को जहां एक ही टर्म हो अगर वहां पे प्रोडक्ट, अगर उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला अननोन है, नहीं पता है आप लोगों को, तो उसके बगल में कहीं 1 आप लोग एज्यूम कर लीजिए और उस 1 को हमेशा आप लोगों को वी हैव टू टेक ओनली सेकंड फंक्शन। ओके, तो ये 1 की कंसीडरिंग। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये साइन एक्स लॉग कॉस एक्स dx। ओके, बच्चों यहां पे दिख रहा है कि यहाँ एक फंक्शन ये है और यहां से ये एक फंक्शन है। अब हम लोगों को ये तो पता चल जा रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, बता रखे थे हम कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी इंटीग्रेशन के पार्ट में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो क्या करेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है और ये हो गया dt अपान dx हो गया, यहां से ये साइन x dx की वैल्यू आ गई माइनस dt। अब यही वैल्यू पुट कर दें वहां पे, तो ये क्या हो गया साइन x और dx की जो वैल्यू है पूरी dt हो गई माइनस dt, माइनस को बाहर कर लेते हैं
बचेगा क्या, log cos x की वैल्यू जो थी वो t थी, अब यहाँ पे ये dt हो गया। फिर वैसे ही बच्चों अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कर रहे थे, यहाँ पे इसको देखो, इसमें एक ही लॉग है, एक ही फंक्शन है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। क्या करेंगे, एक वन यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे और वन को एज ए सेकेंड फंक्शन लेंगे और log t को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, वैसे ही कर लेंगे इसको। तो इसमें मेरे बच्चों हमेशा जो e टू दी पावर कुछ ऐसे है ना, इनको हमेशा आप लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करोगे ऐसे फॉर्म में, ठीक है ना। और ऐसे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तो आप चाहे तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा लेट कर सकते हैं, बट ऐसे वाले में तो ऐसे जो फॉर्म में आएंगे तो उसको हमेशा ही एकदम 110% आप लोगों को फर्स्ट फंक्शन ही लेना है। और ये वाला जो ऐसे फॉर्म में जो दिखेंगे इनको सेकेंड फंक्शन। ओके, ये भी प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट में है, बस इनके फॉर्म अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है ये वाला बच्चों, इसको भी हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन और इसको हमेशा सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है e टू दी पावर 2x साइन x और ये हो गया dx। ओके, तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला हूं कि अगर वैसे अगर फॉर्म में रहे, कोई कंपलसरी नहीं है कि x के बगल में कुछ दिखे, यहां ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन नोट कर लेंगे। तो फिर फार्मूला वही, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx। ओके, यहां बच्चों साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, e टू दी पावर 2x ये आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ये e टू दी पावर 2x, ये चेन रूल से करेंगे बच्चों, 2x को t लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो 2x का क्या आ जाएगा, इसका ये 2 आ जाएगा और e टू दी पावर 2x आ जाएगा, और यहां से ये साइन एक्स है, इसका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और ये आ गया, ये पूरी वैल्यू dx आ गई, ठीक है। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर 2x, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से ये 2 को बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू दी पावर 2x, और ये हो गया cos x और ये dx। ओके बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है बाई पार्ट, तो फिर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, माइनस कॉस एक्स ई टू दी पावर 2x। अच्छा, इस वाले फंक्शन को मैं अगर एज्यूम कर लूं कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, इंटीग्रल आई के, ठीक है ना। तो यहां से +2, फिर वैसे ही फार्मूला यूज करेंगे, तो ऐसा क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट यूज कर लो, ये डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x dx, और होल इंटीग्रेशन ये dx हो गया और इसको ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ओके, यहां से बच्चों ये पार्ट तो वैसे ही रहेगा, +2, इधर देखो ये cos x का sin x होता है तो e टू दी पावर 2x, और ये हो गया sin x माइनस होल इंटीग्रेशन, यहां से बच्चों e टू दी पावर 2x का तो वैसे ही आएगा, 2 e टू दी पावर 2x आ जाएगा, cos x का sin x आ जाएगा, और ये पूरा पार्ट dx आ गया। बच्चों यहां से ये वाली वैल्यू पहले नोट कर लो,
माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस ये 2 हो गया, इसको मैं ब्रैकेट को ब्रेक कर रहा हूं, ये ई टू द पावर 2x, ये साइन एक्स माइनस ये 2 को बाहर कर ले रहे हैं तो ये आ गया 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स और ये dx। ये वाला पार्ट बच्चों दिख रहा है ये i के इक्वल है, इधर मैं एज्यूम कर लिया हूं, तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, ये पूरा तुम्हारा ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा माइनस ये इधर आएगा तो ये एक i पहले से है और प्लस ये 2i जुड़ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स। ओके, तो ये 2i और ये कितना आएगा 3i हो गया। अब यहां से ये माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स, यहां से बच्चों ये 3 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको राइट कर लेंगे, यहां से इसको मैं राइट कर दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में राइट कर लो बच्चों, ये माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2x साइन एक्स और ये प्लस सी हो गया बच्चों, ये वाला आंसर आ गया, ये हम लोगों का आंसर है। ओके, इसको नोट कर लो, मतलब जहां दिखेगा प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे बाय पार्ट्स। ओके, और यहां के लिए हमेशा जब भी होगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन उसको सेकंड फंक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है टू इंटीग्रेट, अगर कोई बच्चों अगर ऐसे हो e टू द पावर x हो और यहां पे fx हो और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन अगर यहां पे कोई टर्म आ जाए, ओके, ये e टू द पावर x रहे और इन दोनों टर्म में कोई एक दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव पार्ट अगर हो, तो ऐसे सब चीजों का कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों कि हम लोग इसमें स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट द टर्म्स। ओके, और सेकेंड नंबर इंटीग्रेट ओनली विदाउट डेरिवेटिव पार्ट। जो डेरिवेटिव पार्ट है मतलब कि डेरिवेटिव पार्ट को स्प्लिट कर दें। अब देखो प्रोसेस बता रहे हैं, जैसे हम लोगों को अगर मैं e टू द पावर x और ये fx है प्लस f डैश x है और ये dx है, तो इन दोनों को पहले तो स्प्लिट का मतलब इसका मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर देना, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ex और ये हो जाएगा fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex e टू द पावर x, ये f डैश x का मतलब बच्चों ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये ddx ऑफ fx है, इसका मतलब ठीक है, ये f डैश x dx, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसको हम लोगों को नहीं करना है, इसको रहने देना है, ठीक है। हम लोग करेंगे ओनली फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, इसको करेंगे, इसको रहने देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन में जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और ये साइन x प्लस कॉस x आ गया, हम लोग को दिख रहा है कि ये जो cos x है इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये जो है डेरिवेटिव पार्ट है, ठीक है ना, तो इसको रहने देंगे, पहले स्प्लिट कर दिया जाए e टू द पावर x साइन x dx प्लस e टू द पावर x cos x dx। करेंगे क्या बच्चों, हम लोग इस वाले पार्ट को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, ओनली इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो करेंगे तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो, इसको सेकेंड फंक्शन लेट कर लो, नहीं तो आप लोग आइलेट से भी जा सकते हो, एज योर लाइक।
तो अगर आइलेट से जाएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आपकी मर्जी, किसी से भी कर सकते हो। तो देखते हैं, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन और क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट फंक्शन इनटू, अरे मतलब ये लिखो, ये साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये डी डी एक्स है, साइन एक्स और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, और ये वाला बच्चों यहाँ पे उतार देना है, ऐसे ही राइट कर लो, ई टू द पावर एक्स, ये कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहां से बच्चों ये देखो, ये साइन एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स करेंगे तो ई एक्स ही आएगा, माइनस यहां जरा देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, और ये होल इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस इधर बचा हुआ है ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। ओके, यहां से ये साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस, अच्छा बच्चों ये देखो यहां से अगर इसको राइट करें तो ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आया। बच्चों इसमें हम लोग क्यों डेरिवेटिव पार्ट को नहीं करते हैं, तो देखो इसमें मेन मोटो रहता है कि कोई एक इंटीग्रल पार्ट जो है लास्ट में कैंसिल आउट हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो गया है। इसमें यही हम लोग तरीका फॉलो करते हैं कि हम लोग ऐसे इंटीग्रल्स को, उस इंटीग्रल को छोड़ देते हैं जो कि लास्ट में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आए और कैंसिल आउट होना चाहिए। ओके, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका नहीं इंटीग्रेशन करते हैं, इसका हम लोग करते हैं क्योंकि लास्ट में ये वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग।